नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति की रिकॉर्ड तोड़ जीत। लगातार महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो आंकड़े रुझान थे अब वो हकीकत में परिवर्तित हो गए हैं और महाविकास आघाड़ी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। तो दूसरी तरफ महायुति को जो है प्रचंड जीत मिलती नजर आ रही, क्योंकि प्रचंड बहुमत में आएगी सरकार लगातार, क्योंकि दूसरी बार महायुति की सरकार बनेगी। अगर बात करें तो जिस तरह से आंकड़े आए हैं जीत के, उसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर महायुति ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, तमाम नेताओं सहित आदित्य ठाकरे, नितिन सरदेसाई की बात करें या बात करें जिस तरह से माहिम विधानसभा सीट की, इन तमाम सीटों पर लगातार जो है फैसले आ चुके हैं। वर्सोवा विधानसभा की बात करें, यहाँ पर भी बाला साहब ठाकरे की मसाल ने कमाल कर दिया है। उद्धव ठाकरे की मसाल की जो है चुनाव चिन्ह जीत कर हासिल कर ली है। और बात करें तो जिस तरह से नागपुर और तमाम जिलों में लगातार महायुति को बढ़त मिली है, और ऐसे में आज महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, संदीप व्यास जी। संदीप जी, स्वागत है आपका इन 24 न्यूज में। एक बार फिर धर्म और बजरंगबली का और बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है के जो नारे थे वो कमाल कर गए हैं और महाराष्ट्र में महायुति पूर्ण बहुमत में जो है जीत हासिल कर रही है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सबको जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। तो मेरा ये कहना है प्रदीप जी, कटेंगे तो बटेंगे तो कटे वाला जो नारा था योगी जी का, बाबा जी का जी, तो वो एक तरफा देखा जाए तो सही भी था। और सबसे पहले हमको अगर किसी को बधाई देनी है तो उस मौलाना जी को देनी है जिस मौलाना जी ने वोटिंग का फतवा निकाला था। अगर वो वोटिंग का फतवा नहीं निकालते तो आज हम एक नहीं होते। और मैं जितने भी मेरे महाराष्ट्र के जितने मेरे हिंदू भाई बहन जितने भी जिन्होंने भी आज इन तीनों आघाड़ियों को, जैसे कि फडणवीस साहब हो गए, एकनाथ शिंदे साहब हो गए, अजीत दादा हो गए, इन सबको बहुमत से जो जिताया है, हम सबसे पहले विश्व हिंदू सेवा संघ की तरफ से उन सबको दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। और ऐसे ही हम हमेशा एक रहे तो सेफ रहेंगे, ये मैं आपके माध्यम से लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं प्रदीप जी। संदीप जी, लेकिन जिस तरीके से आज बात करें महायुति की जो जीत दर्ज की है, चाहे वो सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनकर उभरती नजर आ रही है, लगातार भाजपा के जो सीटें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और लगातार जो मुख्यमंत्री पद का सस्पेंस बना हुआ है, क्या लगता है कि इस बार महाराष्ट्र की जनता ने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान दिया है और महायुति को प्रचंड बहुमत दी है? तो मेन मुद्दा होता है लाडली का, ठीक है, जो लाडली बहना की योजना जो सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब ने जो और ये तीनों ने मिलकर जो निकाली थी, वो बहुत मेरी जो मानसिकता कहती कि उसने बहुत सारा इसमें योजना में काम किया हुआ है, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने में। और विकास, मेन प्रदीप जी, विकास के ऊपर यहाँ पे वोटिंग गिरी हुई है। और रही कुछ लोगों की जो थिंकिंग थी कि भाई जातिवाद की जो आज वो वोट जिहाद का उन लोगों ने चर्चा चालू कर दी थी, तो उसके ऊपर भी थोड़ा लोगों का जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग थे जो उस तरफ जाने की सोच लिए थे, वो सारे के सारे वोट इस तरफ आने में वो जो मौलवी था जिन्होंने वोट जिहाद निकाला, उनका इसमें सबसे बड़ा हाथ है। अगर वो नहीं होते, मेरी पर्सनल बात कर रहा हूँ, वो नहीं होते तो आज परिणाम कुछ और होता। उनकी वजह से आज हम एक हुए हैं। और ऐसे ही मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, ऐसे ही हमें एक रहना है हमेशा आगे चल के प्रदीप जी। अगर बात करें महाराष्ट्र की, जैसे सबसे बड़ी सीट की अगर बात करें तो जिस तरह से वर्ली की सीट थी, वर्ली की सीट को लेकर लगातार बवाल घमासान मचा हुआ था, वहां पर आदित्य ठाकरे ने जीत दर्ज की है। दूसरी सीट थी माहिम की सीट, जहां पर अमित ठाकरे चुनावी मैदान में पहली बार उतरे थे। तीसरी सीट बांद्रा की बात करें तो लगातार मुंबई में कहीं ना कहीं उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे वो भाई खल्ला की बात करें, वर्ली की बात करें, बांद्रा पूर्व की बात करें या बात करें डिंडोसी सीट की, लगातार यहाँ पर मसाल जो है जलता नजर आ रहा है। और वर्सोवा में जिस तरह से इस बार वर्सोवा की जनता ने मसाल में तेल डालने का काम किया और मसाल को जला दिया है, क्या कहेंगे?
देखिए अभी ये तो बहुत गंभीर बात है। अभी लोगों की तो माइंड हम पढ़ नहीं सकते। वर्ली की बात हुई, बाईखल्ला की बात हुई, जैसे कि माहिम की बात हुई। अब जनता का मूड है ना किस तरफ जाएगा बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। आज अगर हम नहीं जीत पाए उस तरफ में तो आगे कोशिश करेंगे और वो सीट जरूर निकालेंगे हम। हालांकि वर्ली की सीट जो थी आदित्य ठाकरे जी की, प्रदीप जी, वो फंसी पड़ी थी। मैं आपको जी बता रहा हूँ, जी वो फंसी पड़ी थी। तो कुछ क्या बोल सकते हैं। अभी वहां पे लगता है हम मेहनत कम गिर गए, हमको मेहनत कम गिरी होगी वहां पे, इस वजह से आज हमको वहां के परिणाम अलग दिखाई दे रहे। बट कोई बात नहीं, मगर हमें जो लोगों ने इतना उत्साह और इतना प्यार दिया है तो क्या करें। अभी बोलने को मेरे पास शब्द नहीं है प्रदीप जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से मेरी जो महाराष्ट्र की जनता है, जितने मेरे भाई बहन, हिंदू भाई बहन, जितने लोगों ने भी इन महायुति को जो अपना साथ दिया है, इनको वोटिंग करके इनको बहुमत से जीता है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और फिर से आपसे मैं कहूंगा कि इनको मैं ऐसे ही एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारे से मैं इनको कहना चाहूंगा। संदीप जी, लेकिन और चुनाव के दौरान ये भी आरोप लगे थे भी कि इस बार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में धर्म और जाति पात की राजनीति को जो है नारे को एंट्री दे दी गई है। क्या लगता है कि जिस तरह से विरोध किया गया था, क्या जनता ने उसको सिरे से नकार दिया है? देखिए प्रदीप जी, पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जातिवाद का जो विरोध शुरू हुआ है वो हमारी तरफ से नहीं हुआ था। जब वहां पे वोट जिहाद की बातें हुई प्रदीप जी, जब वो मौलानी जी ने वोट जिहाद निकाला, डायरेक्टली पेपर आउट कर दिया कि हमें वोट इनको करना है, तो जायज बात है प्रदीप जी कि हम हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग हैं। और संदीप जी, हम चाहेंगे, संदीप जी आपको रोकना चाहेंगे, आप अपना फ्रेम थोड़ा सा साइड करिए क्योंकि आपका आधा फेस जो है फेस दिखाई दे रहा है हमारे दर्शकों को। हम चाहेंगे कि आप फुल फ्रेम में आइए। हाँ यस, आप बिल्कुल परफेक्ट है, अब बोलिए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रदीप जी आपसे, जातिवाद का जो निर्माण किसने किया है वो मौलाना जी का मेरा नाम नहीं याद आ रहा है। मौलाना जी ने जब पहले फतवा जारी किया वोट जिहाद का, उसके चलते हुए हम सब लोगों ने ये विचार कर लिया कि भाई नहीं, अब हमें एक होना है तो ही हम सेफ रह पाएंगे जी। तो वोट जिहाद का जो नारा उन्होंने दिया, उसी से 75-80% हम सब एक हुए। मैं पर्सनल बता रहा हूँ, नहीं तो ये परिणाम अलग होते थे प्रदीप जी, रियल बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, वो मौलाना जी को तो मैं अभी क्या बोला, मुझे तो पता नहीं कहा, नहीं तो मैं तो उनको रियली आपके माध्यम से बोलता हूँ, पेड़े जरूर खिलाता मैं उनको कि उन्होंने हमको एक करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। सब मिलाकर महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर महायुति की सरकार को बनाने का निमंत्रण दे दिया है, यूं कहे कि आशीर्वाद दे दिया है। महाविकास आघाड़ी को करारा जवाब दिया है। तो दूसरी तरफ महायुति में शामिल बीजेपी, शिंदे गुट और अजित पवार गुट और अन्य सहयोगी दलों को एक बार फिर से सत्ता का सिंहासन देने का काम किया है। हमसे जुड़ने के लिए संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार जो आंकड़े सामने आए हैं, अब तक 6:30 बजने जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अब तक 77 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। शिवसेना, शिंदे गुट 37, नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, अजित पवार गुट 32, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे 14, कांग्रेस पार्टी 8 और शरद पवार गुट की एनसीपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज किया है। महाराष्ट्र में लगातार हर्ष उल्लास और हर तरफ जश्न दिखाई दे रहा है। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ चुनाव संबंधित तमाम अपडेट के लिए इन 24 न्यूज से जुड़े रहिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।